जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। GHQ रावलपिंडी में पुरवक्कार तकरीब। कमांड स्टिक 17वें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले। सबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर हाजिरी। कमान तब्दीली की तकरीब में वफाकी काबीना के अरकान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, साबिक अस्करी क़यादत, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। सिपह सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। यकीन है पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की बहाली के अमल को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की माशी बेहतरी, अवामी रिलीफ और तरक्याती अमल पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में गलत मालूमात फैलाकर हैजानी कैफियत पैदा करना साजिश है। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी फायदे के बजाय मुल्क को 4 बरस की नाअहली का खमियाजा भुगतने से बचाया। तजारती खसारे, महंगाई में कमी और आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशिश हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी फ़र्म जेफरीज के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर का दौरा काबुल। अबूरी नायब वज़ीर-ए-आज़म अब्दुस्सलाम हनफी, वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से मुलाकातें। तालीम, सेहत, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। समाजी और इक़्तिसादी शोबों में पाकिस्तान की जानिब से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत। आइंदा के लाए हमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। असेंबली तहलील रोकने के लिए हर कानूनी और आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर राज के ऑप्शन पर भी गौर कर सकते हैं। मुआविन खुसूसी अता तारड़। रिकॉर्ड एक्ट मुआहिदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल। आइंदा हफ्ते राय दी जाएगी। बुनियादी हुकूक के मामले में एहतियात बरती जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल के रिमार्क्स। कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय हुकूमत की एक और चाल नाकाम। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दी कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म करार। मकबूजा कश्मीर के वाक़यात की यकतरफा मंसूखुशी पर तनकीद। ज्यूरी सरबराह का फिल्म को मुसाबकती फहरिस्त में शामिल करने पर हैरानगी का इजहार। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार। मगरबी किनारे में सहूनी फ़ौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का आलमी दिन। पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। आलमी अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती फार्मूला ही मसले का हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। एस्टोनिया, आइसलैंड, लिटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के वज़ीर ख़ारिजा का यूक्रेन का दौरा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। रूसी हमलों से पैदा सूरत हाल पर भी गौर। यूक्रेनी सदर का सालमियत और दिफाई ताउन पर इज़हार तशक्कुर। रूस की जानिब से नए हमलों की तैयारी। बहरे अस्वद में जंगी जहाज पहुंचा दिए। रोमानिया में नेटो वज़राए खारजा का इजलास। रूस मौसम सरमा के सख्त हालात को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का चीन से मुतालिक पॉलिसी तब्दील करने का ऐलान। हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है। बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम से जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
हमारा रहबर सबसे बेहतर फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज की कमान तब्दीली की पुरवक्कार तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले की। तफसील जानते हैं आसिम रिजवान से। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फौज में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब में एजाजी गार्ड्स के दस्ते ने सलामी पेश की। नामजद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ और कमान तब्दीली की तकरीब के मेहमान खसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा की पेरेंट बटालियन 16 बलोच रेजिमेंट ने कमांड स्टिक पिंडाल में लाने की जिम्मेदारी निभाई। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे, हम जो पासबां ठहरे। तकरीब के मेहमान खसूसी और सबकदोश होने वाले 16वें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक बाज़ाब्ता तौर पर पाक फौज के 17वें कमांडर जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले की। ख़वातीन व हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। पाक फौज के 17वें सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने 1986 में अस्करी खिदमात का आगाज किया। उन्हें 17वें ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री की 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। हाफिज कुरान जनरल सैयद आसिम मुनीर जापान और मलेशिया के आर्म फोर्सेस स्कूल और कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। वो कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी फारिगुल तहसील हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने फौजी करियर के दौरान एक स्ट्राइक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। उन्होंने ब्रिगेडियर के रैंक पर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत की। मेजर जनरल के रैंक पर उन्होंने सियाचिन की जिम्मेदार फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज की कमान की। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस की क़यादत करने का एजाज भी जनरल सैयद आसिम मुनीर को हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर उन्होंने ISI की कमान और गुजरावाला में तैनात 30 कोर की क़यादत भी की। आर्मी चीफ के रैंक पर प्रमोट होने से कबल जनरल सैयद आसिम मुनीर GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। पेशावर फौजी और बासूल अफसर के तौर पर जाने जाने वाले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी करियर में सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत भी की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए इस यकीन का इजहार किया है कि उनकी क़यादत में पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और दिफाई वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बहादुर फौज के सिपाही सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। दुआ गो हैं कि मातर वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती, दहशतगर्दी के खात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अल्लाह ताला मदद और रहनुमाई फ़राहम फरमाए। हमारा भरपूर ताउन आर्मी के साथ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेक तमन्नाओं के इज़हार और मुबारकबाद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। और कमान तब्दीली के तकरीब से खिताब में सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि वो अनकरीब गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन फौज से रूहानी राबता हमेशा कायम रहेगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई मनाजिल तय करेगी। राना शहजादुस्सलाम से तफसील जानते हैं। GHQ रावलपिंडी के आर्मी हॉकी स्टेडियम में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र है
کہ مجھے اس بہادر اور عظیم فوج میں نوکری کا موقع ملا اور اس کی کمان کی جو اعزاز کی بات ہے۔ اس 6 سالہ دور میں لائن آف کنٹرول پر ایسکلیشن ہو یا ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کی چیلنجز ہوں یا قدرتی آفات کا مقابلہ، اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا، اور جہاں میں نے ان سے پسینہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آج امن کا گہوارہ ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر سے میری رفاقت 24 سال پرانی ہے۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ پیشہ ور، باصلاحیت اور اعلیٰ اصولوں کے قابل افسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ فوج جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں نئی منازل عبور کریں گی اور ان کی تعیناتی مثبت ثابت ہوگی۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ پریڈ نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کو سلامی پیش کی۔ اعزازی گارڈ کے دستے یکے بعد دیگرے۔ تقریب میں جی ایچ کیو بینڈ نے اپنے فن کا دلکش مظاہرہ پیش کیا جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی معاشی بہتری، عوامی ریلیف اور ترقیاتی عمل کے حوالے سے امور پر بھی گفتگو کی۔ ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور سردیوں کی آمد کے پیش نظر امدادی عمل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے عمل کو مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں غلط معلومات پھیلا کر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتحادی حکومت نے سیاسی قیمت کی پرواہ کیے بغیر ملک کو گزشتہ 4 سال کی نااہلیوں کا خمیازہ بھگتنے سے بچا لیا۔ انہوں نے یہ بات معروف بین الاقوامی انویسٹمنٹ بینکنگ اینڈ کیپٹل مارکیٹس فرم جیفریز کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت معاشی استحکام کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مہنگائی کو کم کرنے اور عام آدمی کے ریلیف کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومت سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ بینکنگ اینڈ کیپٹل مارکیٹس فرم کو پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وفد نے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کا مؤثر مقابلہ کرنے اور اقتصادی استحکام کی سمت گامزن کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ ناظرین، وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے کابل کا 1 روزہ دورہ کیا اور افغان عبوری حکومت کے عہدیداروں سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی، وزیر خارجہ امیر خان متقی اور وزیر تجارت حاجی نور الدین عزیزی سے ملاقاتوں میں تعلیم، صحت، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مملکت نے افغان عوام کی سہولت کے لیے سماجی و اقتصادی منصوبوں میں پاکستان کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے افغانستان میں دیرپا امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم اور حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ کابل میں وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کی ویمن چیمبر آف کامرس کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں معیشت سے متعلق امور زیر غور آئے۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا کہ معاشرتی ترقی میں خواتین کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان روابط کے فروغ اور کاروباری خواتین کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان معاشی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے افغان ویمن چیمبر کے ذریعے مصنوعات کی درآمد کو خصوصی ترجیح دے گا۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر 1 روزہ دورے پر کابل پہنچی تو اقتصادی امور کے نائب وزیر عبداللطیف اور سفارتی حکام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کسان پیکج کے تحت ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی کی قیمت 16 روپے 60 پیسے سے کم کر کے 13 روپے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حکومتی اقدامات اور منصوبوں کی تشہیری مہم کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔
ECC نے رواں مالی سال کے دوران الیکشن کمیشن کے لیے 15 ارب روپے کی منظوری دی. 5 ارب روپے فوری جاری کیے جائیں گے. اجلاس میں الیکٹرک کے لیے یکساں ٹیرف اور سرکاری پاور پلانٹس کو ادائیگیوں کے لیے 39 ارب 43 کروڑ روپے کے فنڈز کی بھی منظوری دی گئی. ECC نے وزارت ہاؤسنگ کے لیے 16 کروڑ 25 لاکھ روپے، گوجرا میں ریلوے انڈر پاس کے لیے 25 کروڑ اور DI خان میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے 14 کروڑ 42 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی. مالی سال 2023 کے لیے تمباکو کی کم از کم امدادی قیمت مقرر کرنے اور فائنانس ڈویژن کی سمتی پر نئی کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے لیے $8.5 کروڑ کی بھی منظوری دی گئی. پاکستان کو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک سے $50 کروڑ موصول ہو گئے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے اپنے بورڈ کی منظوری سے رقم پروگرام فائنینسنگ کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کرتی ہے. اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت جاری ہے. آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ اور پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا کہ تحریک انصاف کے زیادہ تر ارکان ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں نہیں ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ہم پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے عمل کو روکنے کے لیے ہر طرح کا قانونی اور آئینی حربہ استعمال کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے کہنے پر وزیر اعلیٰ اسمبلیاں توڑیں گے تو ہم گورنر راج لگانے کے آپشن پر غور کر سکتے ہیں. پنجاب اسمبلی کے ممبران بالخصوص جن کا تعلق حکومت سے ہے ان میں اضطراب پایا جاتا ہے اور وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے اس تجویز کے حق میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اس وقت تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مختلف گروپوں کی شکل اختیار کر چکی ہے اور سب کا موقف ایک ہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو اپنی جو آئینی مدت ہے وہ مکمل کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ملک کی جمہوری تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت کرو جبکہ حکومت اسمبلی توڑنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کا عزم رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہوگی. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں جو لی تھی یہ ملک کے لیے قوم کے لیے لی تھی اور یہ ہماری کوئی پاور شیئرنگ نہیں تھی، یہ برڈن شیئرنگ تھی جو ہم دونوں کر رہے تھے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے، ان اداروں کو بچانے کے لیے. آج ہمارے سر پہ جو بیگیج ہے وہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے. حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی 4 سالہ کارکردگی پر بات کرنے کی بجائے کبھی نان ایشوز اور کبھی سائفر اور اسمبلیاں توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. اس سے قبل قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے ملاقات کی اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے سمیت دیگر آپشنز اور قانونی پہلوؤں پر غور کیا گیا. نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے اور بلوچستان اور سندھ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے اعلان پر ان کی اپنی جماعت میں شدید اختلاف ہے. بلوچستان اسمبلی میں PTI ارکان مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. وقار احمد کی رپورٹ. بلوچستان میں PTI کا سیاسی ایجنڈا کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکا. پارٹی اقتدار میں تھی تب بھی مختلف دھڑوں میں تقسیم ہی نظر آئی، لیکن اب استعفوں کی بات کے بعد صوبائی پارلیمنٹیرین اور پارٹی ورکرز کی راہیں جدا نظر آتی ہیں. اگر صوبائی پارلیمنٹیرین استعفے نہیں دیتے تو کیا انہیں اسمبلی سے ڈی سیٹ کروایا جائے گا؟ بلوچستان میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ارکان 6 جبکہ 1 ویمن ریزرو سیٹس پر ایوان کا حصہ ہیں. 4 MPA کا رابطہ بھی ہے اور انہوں نے اس وقت بھی جب خان صاحب نے مجھے
लिखा था पार्लिमानी लीडर का, तो उस वक्त भी उन्होंने 4 ने दस्तखत किए। सरदार साहब के साथ 3 MPA तो हैं। बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब अरकान 6 जबकि एक विमेन रिजर्व सीट पर ईवान का हिस्सा है। पार्लिमानी सेटअप में कोशिश हर सियासी जमात ने की, लेकिन हकीकत ये भी है कि पार्लियामेंट में पार्टी वोट पर नहीं कबायली हैसियत की वजह से नुमाइंदे ईवान तक पहुँचते हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स के मुकदमे में सेनेटर आज़म सवाती का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद बशीर ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आज़म सवाती को पेश न करने की सदा मंजूर करते हुए हिदायत की कि आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रेकॉर्डिक मुआहिदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल करते हुए राय महफूज कर ली। 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा है कि सदारती रेफरेंस पर राय आइंदा हफ्ते दी जाएगी और इस बारे में बुनियादी हुकूक के मामले में एहतियात बरती जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेकॉर्डिक मामले की हकीकत यह है कि पाकिस्तान पर कई अरब डॉलर का जुर्माना है। रेकॉर्डिक मुआहिदे में वफाकी हुकूमत ने आइन और कानून की पासदारी की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर से ग़ौर आए। मकबूजा कश्मीर को बदनाम करने की मोदी हुकूमत की एक और चाल नाकाम हो गई। भारत को मुतनाज़िया फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर यकतरफा मंजरकशी की वजह से शदीद तनकीद का सामना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर पर फिल्माई गई यकतरफा फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को महज प्रोपेगेंडा करार दे दिया गया। फिल्म साज और जूरी के सरबराह निदो लपीत ने भारतीय इक़दाम को बेहुदा करार देते हुए कहा कि फिल्म को मुसाबकती सेक्शन में शामिल करने पर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि दी कश्मीर फाइल्स को फहरिस्त में शामिल करने पर जजेस हैरान हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद 10 लाख से ज़ायद काबिज फौजियों ने हक़ खुदरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों की जिंदगियों को जहन्नुम बना दिया है। और ये चेयरमैन ने कहा कि भारत एक मज़मूम मंसूबे के तहत कत्लेआम और मुतनाज़ इलाके में गैर मकामी लोगों को आबाद करने के जरिए कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती हैसियत को तब्दील करना चाहता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान ने श्रीनगर में कारकुनों से खिताब के दौरान नई दिल्ली की तरफ से कश्मीर के तशख़्ख़ुस पर हमलों को नाकाम बनाने के अज़्म का इज़हार किया है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मुस्लिम और दीगर अक़लियतों से मुतासिबाना रवैया किसी से ढका छुपा नहीं। से कराची में हमने जश्न भी मनाना है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है हमारी कराची की तंजीम को। सबसे पहले मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ और उनका ये सारा इंतज़ाम उनके हाथ में है। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं वकार मेहदी, उनको मुबारकबाद कि वो सेनेटर बन रहे हैं और इस्लामाबाद आएंगे। तो हम सब मुंतज़िर हैं। अब मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद पाकिस्तान की जंजीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये कहा जाता था कि पूरी मुल्क की जंजीर है। इस वक्त पीपल्स पार्टी का काम क्या है? हम जमहूरियत की जंजीर हैं ऐसे वक्त में जब नफ़रतें और हर किस्म की गैर जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत के निज़ाम को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे निज़ाम में आप देख लें, ज़रदारी साहब हैं और उनके साथ उनका बेटा इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आप कारकर्दगी देख लें। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरे मुल्क में, सारी दुनिया में चर्चा है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है, उन्होंने पाकिस्तान को अकेले खड़े होने से, कठेरे में खड़े होने से, आइसोलेशन से निकाला है। क्योंकि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवाम के और मुल्क के और रियासत के काम आती है। हम जंजीर हैं, हम जंजीर हैं इस मुल्क के जमहूर की। अब देखिए ऊपर एक और निज़ाम चल रहा है, इस वक्त टेस्टिंग चल रही है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जमहूरियत को है, आइए शायदा ये आपका शो है, सामने आइए दोनों, आप वकार को आपका।
تو یہ جب سیاسی اور جمہوریت کو چیلنج جب کیا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی صف اول میں ہوتی ہے، ہراول دستہ ہوتی ہے، اور اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کے سٹیج پر بھی ہم سب کو اس وقت یکجہتی کے ساتھ واپس ایک فیملی کی طرح یونائٹ کرنے آئے ہیں، تقسیم کی سیاست سے دور لے جانے آئے ہیں، اور جو نفرتوں کا کاروان ملک میں چلا ہوا ہے، جو ملک کو اس وقت ایسی نہج پر لے آیا تھا کہ ہر قسم کی تباہی آپ کے سامنے کھڑی تھی، وہ تباہی دیکھیے، ملک میں تباہی کرنی 4 گھنٹے یا 4 سیکنڈ کا کام ہے، ملک کو پھر سے بنانا، جہاں سے اس کی تعمیر نو کرنا، جہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید اور پھر زرداری صاحب کی حکومتوں نے چھوڑا، وہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی میں کہوں گی بڑی امتحان کی گھڑی ہے۔ بڑی امتحان کی گھڑی کیوں ہے کہ اقتصادی ایک محاذ ہے جس پر لوگوں کے ساتھ نہ صرف زیادتیاں کی گئی ہیں مگر پریشانی کا عالم ہے۔ ہم جانتے ہیں لوگوں کے ساتھ کمر توڑ اس وقت ابھی بھی کمر توڑ ایک مہنگائی کا نظام ہے، جو پھر میں کہوں گی اس لیے ہے کہ آپ کو تباہی پھیرنے میں 4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر بحال اور ملک کو بحال کرنے میں، تعمیر نو کرنے میں، اقتصادی بحالی لانے میں اور خارجہ پالیسی میں کوئی ایک سٹیبلٹی لانے میں، استحکام لانے میں 4 مہینے 4 سال لگتے ہیں۔ ہم اس وقت کھڑے ہیں مشکل حالات میں، ساری دنیا کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنا ایک فریضہ، قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو آئسولیشن سے نکال رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت مشکل حالات میں کھڑی ہے سامنے، اور یہی آج ہمارا میں سمجھتی ہوں بہت اہم پیغام ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا، جب بھی کوئی مشکل حالت ہوتی ہے پاکستان کے لیے تو آپ کو کون نظر آتا ہے صف اول میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے۔ ہم جمہوریت کی زنجیر ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت درست سمت کی جانب گامزن ہے، پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا ہونے سے بچا لیا ہے، ملک سے مہنگائی کے خاتمے کے لیے بتدریج اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان گفتگو کر رہی تھی۔ ناظرین، فلسطین میں اسرائیل کے مظالم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے خاتون سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی بربریت اور وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن منایا گیا، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ فلسطین میں نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے خاتون سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رام اللہ کے قریب اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 2 بھائی شہید ہو گئے، جبکہ ایک شخص کو بیت عمر میں سر پر گولی مار کر شہید کیا گیا۔ یروشلم کے شمال میں ایک 20 سالہ لڑکی فائرنگ سے زخمی ہو گئی، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کے فوجیوں نے مغربی کنارے میں رات پر 2 الگ الگ حملے کیے۔ مغربی کنارے میں رواں سال نہتے شہریوں کو انتہائی تشدد کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے روزانہ چھاپوں اور پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب آج اقوام متحدہ کے تحت دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت اور وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے ابھی تک نہ مل پانے کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دن اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے دوران فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیلی ظلم و ستم اور جابرانہ اقدامات کی حالیہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسئلہ فلسطین کا حل نہ ہونا نہ صرف اخلاقی طور پر ایک سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس سے عالمی امن پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ہم فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی مسلسل اور 2 ٹوک حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان تاریخی طور پر فلسطینیوں کی جائز جدوجہد کی حمایت
मदद करता आया है और करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुश्तरका सलामती के हसूल की कोशिशों पर जोर दिया है। चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे चांग जोन ने इसराइल फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में कहा कि दोनों ममालिक लाजिम व मुलज़ूम पड़ोसी हैं जिनकी सलामती एक दूसरे पर मुनहसिर और नाकाबिल तक़सीम है। उन्होंने कहा कि शहरियों के खिलाफ तशद्दुद बंद होना चाहिए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कोयटा में रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुसल्लह अफवाज की खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी काबिल मज़म्मत है। बहादुर फौज मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की अमीन है। हुकूमत की मुस्बत इक्तसादी पॉलिसियों के समरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 302 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,373 पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 13 करोड़ 92 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 5 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा थी। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने जोहान्सबर्ग में सबसे बड़ी पाक अफ्रीका तजारती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। कॉन्फ्रेंस का मकसद SADC के रुकन ममालिक को पाकिस्तान के बरामदी शोबों की नुमाइश करना है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफ्रीकी मुल्कों के साथ जॉइंट वेंचर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित का फ़रोग़ और बैंकिंग चैनल्स कायम करना अवलीन तरजीह है। कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी मुल्कों के साथ मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि माशी पॉलिसियों के तसलसल से ही पायदार इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन है। इकनॉमिक जर्नलिज्म माशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। नामवर सहाफ़ी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करने की तक़रीब की तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन एक नामवर सहाफ़ी, मुअर्रिख़ और मीशतदान थे जिन्होंने कई दहाइयों तक सहाफ़ती मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जमहूरी सोच के हामिल, असूलों की पासदारी और हक़ व सच के साथ डटे रहना ज़ियाउद्दीन मरहूम की पहचान थी। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मरहूम की पहली बरसी के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान माशी तौर पर इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। कोई भी जमात या इदारा अकेले मुल्क को इन मुश्किल हालात से नहीं निकाल सकता। कभी विजन 2010 से और कभी विजन 2025 से कि हम भी किसी पटड़ी पे चढ़ें, लेकिन हर बार हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने और डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज ने उन तमाम मंसूबों को क्रैश किया। किस तरीके से हम एजेंडा सेटिंग करें जो कि इक्तिसादी सिमत में आए, इसके लिए इकोनॉमिक जर्नलिज्म का एक बेहद अहम किरदार है। और मैं समझता हूँ कि ज़ियाउद्दीन साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस किरदार को जिस अच्छे तरीके से खंदा पेशानी के साथ निभाया। दूसरे शुरका ने मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो सहाफ़ियों के लिए मशरे राह थे। जमहूरियत, मुआशरे में मसावात और कानून इंसाफ की पासदारी के लिए ज़ियाउद्दीन मरहूम ने अपने कलम के जरिए जो जद्दोजहद की वो पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का एक दरख्शां बाब है। शुरका ने मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मरहूम की पहली बरसी पर तकरीब के इनकाद पर वज़ारत मनसूबाबंदी के इक़दाम को सराहा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान रेलवे को जदीद बनाने के लिए इक़दामात। रेलवे की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान रेलवे और टेलीमार्क्स कंसल्टेंट कंपनी के दरमियान डिजिटल निज़ाम ERP के नफाज के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। देखते हैं वक़ार हैदर की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे का डिजिटल निज़ाम ERP के नफाज की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान रेलवे के इंतजामी अमूर को डिजिटलाइज करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदा पाकिस्तान रेलवे और टेलीमार्क्स कंसल्टिंग के दरमियान तय पा गया। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रेलवे को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करने जा रहे हैं। जो सैप का सिस्टम है ये हमारे लिए और जरूरी हो गया है, क्योंकि एक नई रेलवेज की तख्लीक होने जा रही है अगले 10 साल के अंदर। 3 सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं रेलवेज के लिए अगर हमने इसको बचाना है। एक हमारी ज़मीनें, दूसरा रास्ता है आपके पास ऑप्टिक फाइबर का, तीसरा जो बहुत अहम इनिशिएटिव है आपके लिए वो है रेलवेज की ब्रांडिंग, रेलवे स्टेशंस की और चलती ट्रेन की, बाहर से भी और अंदर से भी। पूरी दुनिया में आप जाते हैं देखते हैं ट्रेनें और बसें, उनके ऊपर वो एडवर्टीजमेंट हुई और वो आपको रेवेन्यू आ रहा है।
TMC के MD अब्दुल हसीब और सैप के MD साकिब अहमद ने कहा कि इस नए निजाम से रेलवे के अमूर की न सिर्फ डिजिटल अंजाम दही होगी बल्कि रिकॉर्ड को भी महफूज किया जा सकेगा। ERP सिस्टम होता है वो किसी भी कंपनी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। जो कंपनी के तमाम ऑपरेशंस हैं, चाहे वो उसके पैसे के मामलात हैं, चाहे वो उसके मटीरियल के मामलात हैं, चाहे वो उसके मशीन के मामलात हैं, चाहे वो उसके लोगों से मुतल्लिक मामलात हैं, उनके तमाम प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता है। और वो जो ऑटोमेशन है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके एम्प्लॉयज़ को होता है। एक तो तमाम अदारे के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। डिजिटलाइजेशन किसी भी मिनिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवेज़ के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ERP सिस्टम की वजह से चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, हर चीज़ हर ट्रांजैक्शन जिस अंदाज से हो रही है वो बहुत क्लियर अंदाज से सिस्टम में क्लियर अंदाज में उसको मैनेज किया जाता है और सबसे बहुत इंपॉर्टेंटली हर तरीक डिजिटल तरीके से प्रोक्योरमेंट होती है। ERP सिस्टम के तहत वजारत रेलवे मुसाफरों को जदीद सहूलियात मुहैया करेगी जबकि वक्त की बचत और वसाइल का कम से कम इस्तेमाल भी मुमकिन हो सकेगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि मोटरवेज पर ट्रॉमा सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम कौमी शाहराहों पर मोबाइल नेटवर्क की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मोटरवे पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। इस मौके पर IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने इदारे की नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जोनल ऑफिस का दौरा किया और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर हुकाम ने इंजीनियर अमीर मकाम को आवाम के लिए सब्सिडी और आटा स्कीम के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता आटा स्कीम पर अमल दरामद किया जा रहा है और आवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इंजीनियर अमीर मकाम ने मुस्लिम लीग नून के सूबाई सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी के दौरान अवामी मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। इस्लामाबाद में कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल के ज़ेर एहतमाम पॉलिसी ब्रीफिंग में मुकर्रीन ने बच्चों से मुताल्लिक़ कानून साजी को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। कौमी कमीशन बराए हकूक अतफाल के ज़ेर एहतमाम चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पर पॉलिसी ब्रीफिंग के इजरा की तकरीब का इनेकाद यूनिसेफ के तावन के साथ किया गया। मेहमान खसूसी सेनेटर रुबीना खालिद ने खिताब करते हुए कहा कि बेरोजगारी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। थोड़े पैसों के लिए किसी बच्चे को मजदूरी पर उकसाना गलत है। जहां भी बच्चों पर तशद्दुद होता देखें शिकायत करें। सबको मिल के जो है इस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। काफ़ी सारे अच्छे सजेशंस लोगों ने दिए। जो छोटे बच्चे लोगों के घरों में काम करते हैं उनके लिए जो है मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है कि बच्चों की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम हो सके। तकरीब से खिताब में कौमी कमीशन बराए हकूक अतफाल की चेयरपर्सन अफशा तहसीन ने कहा कि बच्चों के कवानीन बनाने और उन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। जब तक सोसाइटी के अंदर इसको बुरा नहीं समझा जाएगा, इसका एक्सप्लॉयटेशन को नहीं रोका जाएगा कि बच्चे छोटे होते हैं, तनख्वाह कम लेते हैं, उनके कोई घंटे नहीं होते, जितने घंटे मर्जी उनसे काम करवा लिया जाए, तो जब तक सोसाइटी खुद अकाउंटेबल नहीं होगी अपने आप के बारे में ये तब्दीली नहीं आ सकती। चीफ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिसेफ ने तकरीब से खिताब में इंकशाफ किया कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है वो स्कूल से बाहर हैं। 18 साल की उम्र के बच्चे गंदे माहौल में काम करते हैं जिन्हें जबरी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मामले खसूसी तस्नीम अहमद कुरैशी ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म पैकेज अहमियत का हामिल है। ज़राई खुद किफ़ालत के लिए किसानों को सहूलतों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है, इसकी क़यादत से लेकर कारकुनों तक ने कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस पर टंडोजाम में अवामी इज्तिमा से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। ये बराह रास्त मनाज़र हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस पर कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। ये बराह रास्त मनाज़र आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौके पर कराची में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है।
नाज़रीन, इस वक्त आप मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। कराची से ये मनाज़िर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि ताजर बरादरी मुल्क की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है और हुकूमत की जानिब से उनकी सहूलत और मामलत के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि कारोबारी बिरादरी मईशत की बेहतरी के साथ फलाही कामों में भी हिस्सा लेती है। कारोबारी शख्सियात ने कोरोना, ज़लज़ला और हालिया सैलाब में अपने हमवतनों की भरपूर खिदमत की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मौसम जाह अंसारी ने पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में इंजमाम के बाद खासादार और लीवीज पुलिस की मुश्किलात के खात्मे और उन्हें पुलिस शुहदा पैकेज में शामिल करने पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने पेशावर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स और सूबे के दीगर अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास हुआ, जिसमें हुक्काम ने सूबे में सरकारी इदारों की कारकर्दगी और अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि DRCs में तमाम मुतल्लिक़ अफसरान शामिल किए जाएँ ताकि मसाइल का फौरी हल मुमकिन हो सके। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स समेत मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अरकान असेंबली ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ हलकों में जारी तरक्याती प्रोग्राम और फलाह आमा के मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तमाम हलकों में तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं और सब मिलकर अवाम की खिदमत को जारी रखेंगे। FPCCI के साबिक सदर और मारूफ बिजनेसमैन SM मुनीर को डिफेंस अथॉरिटी कब्रिस्तान कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज़ व अक़ारब, बिजनेसमैन, सनतकारों और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। SM मुनीर ने गुज़श्ता रोज़ हरकत कल्ब बंद होने से वफ़ात पा गए थे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने SM मुनीर के इंतकाल पर गहरे दुख का अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरहूम की मुल्क कौम के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने SM मुनीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने सनतों के फ़रोग़ के लिए गिना कदर खिदमात अंजाम दी हैं। वज़ीराबाद फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मरकज़ी मुल्ज़िम नवीद को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िम को मज़ीद 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने कोरोना और सैलाब से मुतासर आबादी में ज़हनी सेहत के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सिंध के सहराई इलाकों में ज़हनी सेहत के नफ्सियाती कैंपों और बुजुर्ग आबादी की ज़हनी सेहत पर रिपोर्ट पेश की गई। माहिरीन ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बच्चे सबसे ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -9, स्कर्दू -6, ज़ियारत -5, कल्लात -4, अस्तूर हुंजा -3, बगरोड, शुपैया, पलवामा, गिलगित, कालाम -2, श्रीनगर, अनंतनाग, कोयटा और बारामूला में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामे में मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद।